toss the boss. In tennis, we say toss the boss. It doesn't mean you need to toss your boss in the air. It means during the serve, when you are serving, toss is the boss. If the toss is right, almost everything falls right. And how do you get the right toss? A toss who is like a boss. You got to use your arm as a unit, the full arm as a unit, and you will get a consistent toss. You see here, right? You just take the ball in your palm like this. Do not use your finger, do not use your wrist, elbow, nothing. Simply take the ball, lift up, let the ball go, let the ball go, and you will see if you are doing it the right way. You are not using your arms, you are not using your smaller joints, the elbow, the wrist, and the finger. And the testimony of that would be that the ball will not have any rotation when you toss. दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक शानदार कोच हैं टेनिस सर्किट में, संदीप शर्मा, उनके साथ मैं खेल रहा था। तो जब वो टॉस कर रहे थे, मैं क्या देखता हूँ कि बॉल वो ऐसे लेते हैं, और जब वो टॉस कर रहे होते हैं, बॉल में बिल्कुल भी रोटेशन नहीं होता, किसी भी तरह का रोटेशन नहीं होता। बॉल ऐसे उठता है सो आप, और वहाँ जाके ठहर जाता है। आप लिटरली उस बॉल को रुका हुआ देख सकते हो मैक्सिमम हाइट पे। होता क्या है, जब हम लोग टॉस कर रहे होते हैं, हमारा रिस्ट, एल्बो ना चाह के भी कहीं ना कहीं ये यूज हो जाता है, ठीक है। और उसका यूज होने का क्या रिजल्ट होता है, बॉल में रोटेशन आ जाता है, ठीक है। जितना रोटेशन आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई स्मॉलर मसल आपका यूज हो रहा है बॉल को। देखो, इवन ये फिंगर भी अगर ऐसे ऐसे लग जाता है ना ड्यूरिंग द मोशन, ये ड्यूरिंग जब बॉल लिफ्ट हो रहा है ऐसे लग जाएगा तो रोटेशन आ जाएगा। तो हमें वो रोटेशन नहीं चाहिए। शानदार टॉस के लिए आपको क्या करना है, आर्म को स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रखना है, और इसको ये, अगर आप इसमें रोटेशन नहीं देख रहे हैं तो आप यू हैव डन इट। नाउ यू नीड टू डू इट रिपीटेडली। और मैं कहता हूँ इसको प्रैक्टिस करने के 4 तरीके हैं। एक तो है 4 का वार। अगर आपने ये टॉस प्रैक्टिस नहीं किया, 4 का वार क्या कॉन्सेप्ट है, ये मेरा एक फॉर्मूला है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। 4 का वार का मतलब आपको 4 टॉस डेली करने हैं इस तरह के। किस तरह से, बॉल को ऐसे पाम में लेके और आप इसको टॉस करते हैं और देखते हैं रोटेशन नहीं आ रहा। 1 2, that means you are using the entire arm as one unit and you are not using your finger and wrist, right? अगर थोड़ा बहुत रोटेशन मिले भी तो it's okay. Your aim is to get that kind of toss where you do not have any rotation in the ball when you toss it up. ये ट्राई करो और आप देखेंगे कि आप इस आर्म को एज ए यूनिट अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं और आपका टॉस ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया है। दूसरी बात टॉस के बारे में होती है इसकी हाइट। टॉस को कुछ प्लेयर पसंद करते हैं कि बहुत ऊंचा हाइट देना, तो मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इसके 2 डिसएडवांटेज हैं। एक्चुअली 3 डिसएडवांटेज मैं बता सकता हूँ। एक तो आपके अपोनेंट के पास बहुत टाइम है आपको स्टडी करने के लिए, आपका टॉस को स्टडी करने के लिए। आप उससे वो गेस कर सकता है कि आप क्या करने वाले हैं। दूसरा, जब टॉस बहुत हाई है, सनी कंडीशन में आपको देर तक टॉस बॉल ऊपर का बॉल देखना पड़ेगा, जिससे कि आप टेम्परेरी ब्लाइंड हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। आपने जैसे सर्व कर भी लिया, बाय चांस इजी रिटर्न भी आपको मिला, तो यू वुड नॉट बी एबल टू सी द बॉल, है ना। तो वो डिफरेंट। थर्ड, विंडी कंडीशन में आपको टॉस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ मैचेस अगर आप फॉलो करते हैं, मारिया शारापोवा जिसका बहुत ऊंचा टॉस था, तो विंडी कंडीशन में बहुत स्ट्रगल करती थी। खास करके ये मायामी में जहाँ पे समुंदर के किनारे मैचेस होते हैं ना, हवा बहुत चलती है, तो वहाँ पे वो लोग स्ट्रगल करते हैं। मेरा मतलब ये है कि जो हाई टॉस वाले बॉल होते हैं, प्लेयर होते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो हाई टॉस नहीं करना। मैं तो एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि बॉल को अगर कोई बिना रोटेशन के वहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टेशनरी कर दे और हाईएस्ट पॉइंट पे उसको कांटेक्ट कर ले। बट उसके लिए क्या है कि आपको बॉडी को बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग देनी होगी और आपको एकदम एक्सप्लोजिव जुप से वहाँ पहुँचना होगा। इसका एग्जांपल है डोल्गोपोलोव, बहुत शानदार प्लेयर है और ये बहुत बड़ा अच्छा सर्वर
आप इसकी वीडियो देख सकते हो। डोल्गोपोलोव है। इसके अलावा निक, इसका भी टॉस ठीक ठाक है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट तो नहीं, हल्का सा वो हाईएस्ट पॉइंट से हल्का सा ऊपर रखता है। तो आप ये कर सकते हो कि जो आप जहाँ पे बॉल को कांटेक्ट करना चाह रहे हो उसके 1-2 इंच, 3-4 इंच, 5-6 इंच ऊपर चला जाए, उसके ऊपर ना जाए। 6 इंच इज टू मच, राइट। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो ये फैक्टर्स हैं जिनको आप अदरवाइज कंट्रोल नहीं कर पाते, सन, विंड एंड अपोनेंट, राइट, तो इन फैक्टर्स में आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो टॉस को थोड़ा छोटा रखिए और टॉस को एक प्रैक्टिस करिए हर रोज़। मैं आपको बता रहा था 4 का वार, मतलब 4 अगर टॉस आपने डेली करे हैं और आप ये कंसिस्टेंटली 1 महीने तक कर पाते हैं तो आपको 4 का वार आपके गेम में ऐड हो जाएगा। तो दैट मीन्स यू वुड बी अ बेटर प्लेयर नेक्स्ट टाइम, योर टॉस वुड बी मोर रिलायबल। नेक्स्ट है 10 का दम, उसमें आपको 10 टॉस डेली करने होते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव वही है, यूज इट द होल आर्म एज अ सिंगल यूनिट, राइट। डू नॉट यूज द स्मॉलर मसल। सेम चीज़ है जो आपका फोरहैंड में भी था। आई सेड डू नॉट यूज योर आर्म, यूज योर फुल कोर स्ट्रेंथ, यूनिट टर्न, पूरा यूनिट यूज करो। यहाँ से लोड करके वेट, काइनेटिक चेंज, ये यहाँ से फोर्स ये आ रहा है शोल्डर के थ्रू, आर्म के थ्रू, फिर ये, तो ये ऑब्वियसली मच इफेक्टिव होता है। तो टॉस में भी हमें यही करना है। हमें करना क्या है, बॉल को, ठीक है, 4 का वार, 10 का दम, 20-20। और नेक्स्ट लेवल इससे आता है 20-20। आपको हर रोज किसी भी चीज़ में जो आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं 20 उसकी प्रैक्टिस रोज करने हैं। चाहे आप फोरहैंड टॉस कर रहे हैं तो 20 स्ट्राइक रोज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, आई एम नॉट सेइंग द प्ले। एंड अगर आप टॉस का कर रहे हैं तो 20 टॉसेस एवरी डे यू टॉस। एंड एम है, यू डोंट वांट रोटेशन, राइट। रोटेशन का मतलब छोटा मसल यूज हो रहा है, छोटा मसल नहीं यूज करना है, मच वेरी लेस रिलायबल। और ख़ास करके जो टेंस सिचुएशंस होती हैं मैच में, जब आपके पास प्रेशर होता है, मैच में जब आप का माइंड बहुत कुछ कर रहा होता है, काफ़ी डिमांडिंग सिचुएशन होती है, उस टाइम इन छोटी मसल्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो आप टॉस कैसे करेंगे, एज ए यूनिट, ठीक है। द होल आर्म इज अ यूनिट, ओपन। अभी मुझे लगता है हल्की सी फिंगर्स यूज हो गई तो रोटेशन मिला इसमें। आर्म तो हमने स्ट्रेट रखा था ना, पहले आपको इस जॉइंट का इफेक्ट कम करना है, फिर इस जॉइंट का, और फिर फाइनली फिंगर्स का इफेक्ट भी उसमें से हटा देना है। तो आपको फिर आप रिलायबल टॉस ऑलवेज मिलेगा। टक टक, ये है ना, टक। अभी रोटेशन आया, फिंगर यूज हो गई। देखो मैं ऑलमोस्ट इसको और इसको ठीक कर लिया है, मेरी फिंगर्स कभी कभी यूज हो जाती हैं तो उनको भी अभी ट्रेनिंग से ये मच बेटर टॉस, नो रोटेशन नीडेड, या वेरी लेस रोटेशन। Yes, so we have to practice it like, yeah, this kind of toss where your ball has no rotation, only the linear motion, and then at the topmost point the ball stops and you can really see the ball resting there for a fraction of a second, and I want you to reach there and strike। ठीक है, ये प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कैसा रहा प्रैक्टिस सेशन आपका।